ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक आत्म अभिमानी स्थिति और शुभ भावनाएं, पार्ट 8। टॉपिक: स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करने से देहभान के अंधकार की समाप्ति। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 94। ज्ञान बिंदु। बाप देखते हैं कि बच्चे देहभान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते हैं। एक देहभान के रूप को छोड़ते हैं तो दूसरा आ जाता है, फिर दूसरे को छोड़ते हैं तो तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहते हैं कि स्वमान में सदा रहो। जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान आ ही नहीं सकता। छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे स्वमान प्राप्त हैं। रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते हैं, स्वमान में स्थित कराते हैं। रोज भी एक नए से नया स्वमान स्मृति में रखो तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भाग जाता है जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। कितना भी गहरा काला बादल सूर्य की रोशनी को हो, लेकिन आपके पास ऑटोमेटिक डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन किया और इतनी लाइट आ जाएगी जो स्वयं के लिए तो लाइट में होंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस हो जाएंगे। वास्तव में अगर एक मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान भी याद हो तो मेहनत की कोई बात नहीं है। टॉपिक: बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 97। रिजल्ट: हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा बाप है। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। अगर यह रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी की प्रसन्नता छिप नहीं सकती। प्रसन्नचित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है, नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नज़र से प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसी भी हो, आपके दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहें। इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। यह वैसा ऐसा नहीं, सब अच्छा। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है,
इसमें मैं पल लाओ, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा का मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। ड्रिल। सभी में साइलेंस की शक्ति है, तो अभी 1 मिनट में सभी अपनी साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से, तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने साइलेंस की ड्रिल करवाई। टॉपिक: सेवा के साथ देह में रहते विदेही अवस्था का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त वाणी 21 नवंबर 98। ज्ञान बिंदु। ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के बहुत महीन और आकर्षण करने वाले धागे हैं। बहुत महीन भी हैं, रॉयल भी हैं, पर्सनैलिटी फील करने वाले भी हैं, लेकिन वह धागे देखने में नहीं आते। अपनी अच्छाई महसूस होती है। बाप दादा देख रहे थे, यह जीवन बंध के धागे मेजॉरिटी में हैं। जीवन मुक्त बहुत थोड़े देखे। हिसाब के अनुसार यह सेकंड स्टेज है जीवन मुक्त। लास्ट स्टेज तो है देह से न्यारे विदेहीपन की। विदेही अभ्यास वाले बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती, चाहे प्रकृति के पांचों ही तत्व अच्छी तरह से हिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु विदेही अवस्था की अभ्यासी आत्मा बिल्कुल ऐसा अचल अडोल पास विद ऑनर होगा जो सब बातें पास हो जाएंगी, लेकिन वह ब्रह्मा बाप के समान पास विद ऑनर का सबूत रहेगा। अभी आवश्यकता इसी स्थिति की है। यह विदेही स्थिति परिस्थिति को बहुत सहज पार करा लेगी। सेवा और स्थिति का सदा बैलेंस रखते चलो। टॉपिक: समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन सर्व रूहानी साधन तीव्र गति से कार्य में लगाओ। अव्यक्त वाणी 4 फरवरी 2001। ज्ञान बिंदु। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य की स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी तथा मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। रिधि। जैसे आप सभी बच्चे अनुभवी हो कि हर समय बाप दादा श्रीमत पर चला रहा है और आप सभी श्रीमत प्रमाण चल रहे हो, ऐसे स्वराज्य अधिकारी सहयोगी साथी सभी आपके ऑर्डर में चल रहे हैं। जब कहते हो मेरा हाथ, मेरे संस्कार, मेरी बुद्धि, मेरा मन, तो मेरे के ऊपर मैं का अधिकार हो। रिजल्ट। समय प्रमाण। ये स्वराज्य अधिकारी अभी सदा और सहज अकाल तख्त नशीन बनो, तभी अन्य आत्माओं को बाप द्वारा जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार तीव्र गति से दिला सकेंगे।
वैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं के पास जो साधन है, सर्वशक्तियाँ, योग का बल, स्नेह का चुंबक, यह सब समय के लिए तैयार है। एवर रेडी बनना सिर्फ अपने अशरीरी बनने के लिए नहीं, वह तुम बनना ही है, लेकिन जो साधन स्वराज्य अधिकार से प्राप्त हुए हैं, परमात्मा वर्षे में मिले हैं, वह सब अधिकार एवर रेडी है। शक्तियों को कोई को 4 भुजा, कोई को 6 भुजा, कोई को 8 भुजा, कोई को 16 भुजा साधारण नहीं दिखाते। यह भुजाएं सर्वशक्तियों का सूचक हैं। इसलिए सर्वशक्तिवान द्वारा प्राप्त अपनी शक्तियों को इमर्ज करो। इसके लिए यह नहीं सोचो कि समय आने पर इमर्ज हो जाएंगे, मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक। यह नहीं, मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रियाँ मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। इसलिए विश्व के ऊपर चिल्लाने वाले दुखी आत्माओं के ऊपर रहम करने के पहले अपने ऊपर रहम करो। आगे चल आपको चारों ओर सकाश देने का रे, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का बहुत कार्य करना है। आत्मा मालिक होके कर्मेंद्रियों को चलाए। स्मृति स्वरूप रहे कि मैं मालिक इन साथियों से, सहयोगियों से कार्य करा रहा हूँ। स्वरूप में नशा रहे तो स्वतः ही यह सब कर्मेंद्रियाँ आपके आगे जी हाजिर जी हजूर स्वतः ही करेंगी। एक ढंग से सब कर्मेंद्रियाँ और मन बुद्धि संस्कार जो आप चाहते हैं वह करेंगी। अभी कहते हैं ना, बाबा चाहते तो यह है लेकिन अभी इतना नहीं हुआ है। फिर कहेंगे जो चाहते हैं वह हो गया सहज। बहुत नाजुक समय आना है। ऐसे समय पर आप उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाते। जिसको शांति चाहिए, जिसको खुशी चाहिए, जिसको संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में सकाश देने का चक्कर लगाएंगे और वह अनुभव करेंगे। ऐसे अंतर्वाहिक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति आपका अंतिम वाहन बनेगा और चारों ओर चक्कर लगाते सबको शक्तियाँ देंगे, साधन देंगे। अभी राज्य अधिकार अकाल तख्त में बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं आओ। फिर देखो गवर्नमेंट को भी होगा। यही है, यही है, यही है। तख्त से उतरो नहीं, अधिकार छोड़ो नहीं। अधिकार स्व पर, दूसरों पर नहीं। ड्रिल। अभी 1 सेकंड में फरिश्ता बन विशेष जहाँ यह अर्थक्वेक हुई है उन चारों तरफ फरिश्ता बन उड़ती कला द्वारा शांति, शक्ति और संतुष्टता की सकाश फैला के आओ। चक्कर लगाकर आओ। 1 सेकंड में सब के सब चक्कर लगा के आओ। अच्छा, टॉपिक ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2003। ज्ञान बिंदु। बाप दादा ने देखा कि अमृत वेले मेजॉरिटी की याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन कर्मयोगी की स्टेज में जो अमृत वेले का नशा है
उसमें अंतर पड़ जाता है। कारण है कर्म करते सोल कॉन्शियस और कर्म कॉन्शियस दोनों रहता है। विधि, इसकी विधि है कर्म करते मैं आत्मा। कौन सी आत्मा वह तो जानते ही हो, जो भिन्न भिन्न आत्मा के समान मिले हुए हैं। ऐसी आत्मा करावनहार होकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली मैं करावनहार हूँ, न्यारी हूँ। क्या लौकिक में भी डायरेक्टर अपने साथियों से, निमित्त सेवा करने वालों से सेवा कराते, डायरेक्शन देते, ड्यूटी बजाते भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ? तो अपने को करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ यह समझकर कार्य कराओ। यह आत्मा और शरीर वह करावनहार है, वह करनहार है। यह स्मृति मर्ज हो जाती है। आप सबको, पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में क्या अभ्यास किया। सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए। तो मालिकपन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से हाल चाल पूछा है ना? तो ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया। इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे, उन्होंने अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते चलते अनुभव होता रहा। चाहे कर्म का हिसाब भी चुप चुप करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न औरों को कर्म का हिसाब किताब चुप्तू होने का अनुभव कराया। तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। रिजल्ट, ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देहभान छोड़ देंगे। नहीं, बहुत काल का अशरीरीपन का, देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसका भी कभी भी आ सकता है। इसलिए साक्षीपन, बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन यह अशरीरीपन की स्टेज आपको सहज न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। क्या भी हो, सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करो। तब अंत मते फरिश्ता सो देवता निश्चित है। बाप समान बनना है तो बाप निराकार और फरिश्ता है। जैसे फरिश्ता रूप साकार में देखा, बाप सुनते, बात करते, कारोबार करते अनुभव किया कि जैसे शरीर में होते न्यारे हैं। कार्य को छोड़कर अशरीरी बनना, यह तो थोड़े समय हो सकता है, लेकिन कार्य करते समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहो। तो सबका लक्ष्य है ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात फरिश्ता बनना। शिव बाप समान अर्थात निराकार स्थिति में
स्थित होना। टॉपिक: सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अव्यक्तवाणी 28 फरवरी 2003। रिजल्ट: प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। सोचो, वह एक शब्द है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आत्मा हूँ और कमज़ोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वही राइट है, वही होना चाहिए। यह अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आ जाते हैं। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाता है और मैं देह अभिमान में भी लाता है। कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। ज़रा भी कोई कहेगा यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा, यह अभिमान की निशानी है। तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं क्योंकि साथ चलना है। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ। कर्मातीत बनना ही है, कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज़, विनाश करने वालों का भी आवाज़ बाप के कानों में आता है। वह भी कहते हैं क्यों रोकते हैं। एडवांस पार्टी भी कहती है डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते डेट फिक्स करो। बहुत दुखी हैं। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप, पांडवों को रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, अभी पुकार का आवाज़ आपके कानों में गूंजना चाहिए। इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं पर भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो। सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। टीचर्स को अभी साक्षात्कार मूर्त बनना है। अभी थोड़ा सा यह मैं को आज फुल सरेंडर करेंगे ना तो साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। यह मैंपन का पर्दा थोड़ा आगे आ जाता है। यह पर्दा हट जाएगा तो हर एक से बाप का साक्षात्कार होगा। तब यह नारा लगेगा साक्षात बाप आ गए, आ गए। साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से नहीं, साक्षात रूप का साक्षात्कार होगा। सबका मुख से एक ही आवाज़ निकलेगा, यह तो साक्षात बाप है। टॉपिक: सेकंड में देह भान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता बनो। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2005। ज्ञान बिंदु: भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होती है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है।
जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते, कर्म के बंधन से न्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सुख देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प का दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर जीवन मुक्ति दाता बनना है। विधि मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है। सेकंड में देह भान मुक्त बन जाएं। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है, पाँव है, उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहाँ एकाग्र करना चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक, और स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो, तन से नहीं मन से। ऑर्डर करो, सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन में जाना है, तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। है प्रैक्टिस। अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज़्यादा है। जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है मन जीत जगत जीत। अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है। रिजल्ट। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार है ही करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज़्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह भान का मैंपन। मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूँ तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाते हैं और जीवन मुक्ति का मज़ा अनुभव करते हैं। अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। इससे दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है। दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज़्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करें क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो।
अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। ड्रिल। अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। टॉपिक: दिल से मेरा बाबा कहा और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन, बेफिक्र बादशाह बनो। अव्यक्त वाणी 20 मई 2005। रिजल्ट: 1 सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो। फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं। फुल स्टॉप। सेकंड में पॉइंट बन जाओ और कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ एक शब्द अभ्यास में लाओ। पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है और जो महावाक्य जो सुनते हो उस पर मनन करना है और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, कितने भी बिजी हो, लेकिन यह ट्रायल करो। 1 सेकंड में पॉइंट बन सकते हो। जब यह अभ्यास बार बार होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यह परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है। टॉपिक: परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैंपन को जलाने की होली मनाओ। दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख, शांति, प्रेम, आनंद का रंग लगाओ। अव्यक्त वाणी 14 मार्च 2006। रिजल्ट: बाप दादा ने मेजॉरिटी में कारण देखा है कि सफलता में कमी का कारण है एक शब्द। वह कौन सा? मैं शब्द 3 प्रकार से यूज होता है। देही अभिमानी में भी मैं आत्मा हूँ, मैं शब्द आता है। देह अभिमान में भी मैं जो करता हूँ, कहता हूँ वह ठीक है, मैं बुद्धिवान हूँ। यह हद की मैं और तीसरा मैं। जब कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो भी मैं आता है। मैं यह कर नहीं सकता, मेरे में हिम्मत नहीं। मैं यह सुन नहीं सकता, मैं यह समा नहीं सकता। ब्रह्मा बाप ने, जगत अम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही। उल्टे मैंपन का अभाव रहा, अविद्या रही। कभी ब्रह्मा बाप ने यह नहीं कहा मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ। बाबा 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 करा रहा है, मैं नहीं करता। मैं नहीं होशियार हूँ, बच्चे होशियार हैं। जगत अम्बा यही कहती, हुक्मी हुक्म चलाए रहा। तो पहले सभी अपने अंदर से यह अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो। नेचुरल हर बात में बाबा बाबा निकले। बाप समान बनने का संकल्प तो सभी ने लिया ही है, तो समान बनने में
सिर्फ इस एक रॉयल मैं को जला दो। अच्छा क्रोध भी नहीं करेंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि मैंपन आता है। बाप की आशाओं की दीपक हो। सिर्फ यह थोड़ा सा मैं को कट कर दो। दो मैं कट करो, एक मैं रखो। क्यों बाप दादा देख रहे हैं? आपके ही अनेक भाई बहनें, ब्राह्मण नहीं अज्ञानी आत्माएं अपनी जीवन से हिम्मत हार चुके हैं। अभी उन्हों को हिम्मत के पंख लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसहारे हो गए हैं, नाउम्मीद हो गए हैं। तो हे रहम दिल, कृपा, दया करने वाले, विश्व की आत्माओं के इष्ट देव आत्माएं, अपनी शुभ भावना, रहम की भावना, आत्म भावना द्वारा उन्हों की भावना पूर्ण करो। आपको वाइब्रेशन नहीं आता दुख अशांति का। निमित्त आत्माएं हो, पूर्वज हो, पूज्य हो, वृक्ष के तना हो, फाउंडेशन हो, सब आपको ढूंढ रहे हैं। कहाँ गए हमारे रक्षक? कहाँ गए हमारे इष्ट देव? अब स्व उन्नति द्वारा भिन्न भिन्न शक्तियों की सकाश दो। हिम्मत के पंख लगाओ। अपनी दृष्टि द्वारा, दृष्टि ही आपकी पिचकारी है, तो अपनी दृष्टि की पिचकारी द्वारा सुख का रंग लगाओ, शांति का रंग लगाओ, प्रेम का रंग लगाओ, आनंद का रंग लगाओ। आप तो परमात्मा संग के रंग में आ गए और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ। भटकती हुई आत्माओं को ठिकाने की राह बताओ। तो बाप दादा यही संकल्प देते हैं कि आज देह अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, दिल शिकस्त की मैं आती है, इसको जला के ही जाना। ज्वालामुखी बनो, लाइट माइट हाउस। बाप दादा जब मैं का गीत सुनता है ना, तो स्विच बंद कर देता है। वहाँ के गीत होते हैं तो आवाज़ बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मैं में खिंचावट बहुत होती है। तो खिंचावट होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है। बाप दादा को लगाव, तनाव और स्वभाव, उल्टा स्वभाव अच्छा नहीं लगता। वास्तव में स्वभाव शब्द बहुत अच्छा है। स्वभाव स्व का भाव, लेकिन उसको उल्टा कर दिया है। ना बात की खिंचावट करो, ना अपने तरफ कोई को खिंचाओ। खिंचावट खत्म। बाबा बाबा और बाबा पसंद है ना, तो उल्टे मैं को यहाँ छोड़कर जाना। आपका गीत है ना, मैं बाबा की, बाबा मेरा। तो एक मैं रखो, दो मैं खत्म। अभी एक सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर, एक सेकंड में बात के साथ परम धाम में ऊंचे ते ऊंचे स्थान में बैठ जाओ और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन विश्व की आत्माओं को शक्तियों की किरणें दो। ओम शांति।